everyone. This is Priya Chauhan and I am back with a new grammar lesson. My dear, today we are going to learn about two pronouns. One, interrogative pronouns and another, reciprocal pronouns. As we all know, we are doing a series of pronouns. We have already completed personal pronouns जिसमें आते हैं he, she, it, I, we, you. Demonstrative pronoun this, that, these, those, such one का use. Emphatic and reflexive like himself, herself, themselves, yourself, ourselves का use. And relative pronoun who, whom, whose, what, that का use. As well as it का use separately in detail. 231 and 123 rule of personal pronoun. ये सारे टॉपिक हम लोग काफ़ी अच्छे से इन डिटेल कवर कर चुके हैं. यदि आपने वो वीडियोस मिस किए हैं देन आई वुड सजेस्ट यू प्लीज़ उन वीडियोस को आप देखिए. मैंने उन सेशंस में प्रोनाउन से रिलेटेड सारे फैक्ट क्लियर करने की कोशिश की है एंड आई वांट टू अश्योर यू वो वीडियो आप बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही यूजफुल पाएंगे. इन टुडेज सेशन I'll teach you about interrogative pronoun and reciprocal pronoun. Okay. First, we'll take interrogative pronoun and try to understand what is interrogative pronoun. Before moving ahead, हम कुछ बातें verbally समझने की कोशिश करते हैं. चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएंगी और आप better understand कर पाएंगे. From our elementary level, we learn about WH word or WH family words. You remember? जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं लाइक विच, वॉट, व्हेन, व्हाई, हुज, हुम. ओके, जिनसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? WH वर्ड होता है और जो एंड अप होता है विद क्वेश्चन मार्क. हमारे माइंड में एक फैक्ट हमेशा रहा है और जैसा कि हम पढ़ते भी आए हैं कि जिनसे प्रश्न पूछते हैं वे इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं. राइट, बट मोस्ट नोटिसेबल एस्पेक्ट ये है कि सभी WH वर्ड्स या सभी WH फैमिली वर्ड्स एक कैटेगरी में नहीं होते हैं. रियली, बिलीव मी. आइए देखते हैं कैसे दे ऑल आर नॉट इन वन कैटेगरी और इन वन क्लास. लिसन केयरफुली. कुछ वर्ड्स, कुछ WH वर्ड्स का वर्क अलग होता है. एट द सेम टाइम other words do different work. Who, whom, whose, which, what. इन वर्ड्स से जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो ये सारे क्वेश्चन नाउन से रिलेट करते हैं. इट मीन्स इनका आंसर हमेशा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा. आई रिपीट, who, whom, whose, which, what से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो आंसर में हमें किसी थिंग का नाम, किसी पर्सन का नाम या किसी एनिमल का नाम मिलेगा. बट एट द सेम टाइम व्हेन वी आस्क क्वेश्चन विद व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ तो उनका आंसर कभी भी नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा. सेम थिंग आई वांट टू रिपीट. वे शब्द जिनके आंसर नाउन या प्रोनाउन होते हैं वे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं. ओके, गॉट इट. वहीं पर वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को रिलेट नहीं करते हैं थ्रू विच वी नो अबाउट प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम यूजिंग व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, दे ऑल आर इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स. जब हम एडवर्ब्स टॉपिक कंप्लीट करेंगे तब इनको डिटेल में पढ़ेंगे. अभी तो हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो इसको देखते हैं. Now, have a look on the definition of interrogative pronoun. Interrogative pronouns are used in asking question. इनको हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं. हम कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं. ये नंबर में 5 है. These all are 5. Who, whom, whose, what and which. ओके, होपफुली यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी. अब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हु, हुम, हुस, व्हाट, विच को
विद एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं. Who, it is subject pronoun that ask about a person. Who का use people के लिए, persons के लिए, and it is used as the subjects of a verb. Okay, like who won yesterday? Then answer is Ravi won yesterday, Rohan won yesterday, I won yesterday. Okay, तो आप कह सकते हैं कि who का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट होता है और who का यूज पीपल्स के लिए करते हैं. नाउ whom इज यूज इन ऑब्जेक्टिव केस. केसेस आप लोग समझते होंगे ना. केसेस हम लोग काफी अच्छे से इन डिटेल कवर कर चुके हैं. वन थिंग माय डियर आई वांट टू टेल यू, रिवीजन करते रहा करिए. रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम सबके साथ होता है, हम चीज़ें याद करते हैं, सीखते हैं, भूल जाते हैं. ओके, लेकिन यदि हम लगातार चीज़ों को लर्न करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो चीज़ें हमारे माइंड में बनी रहती हैं, स्टेबल रहती हैं. इफ़ यू वांट दैट व्हाट यू रेड kept on in your memory, then do revision. Very important. एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी. एक बार मैं एक इंटरव्यू पढ़ रही थी. कोई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का टॉपर था. ही वॉज सेइंग ही रेड लक्ष्मीकांत 100 times. वो कह रहा था कि उसने लक्ष्मीकांत को 100 times पढ़ा. लक्ष्मीकांत एक ऑथर हैं, राइटर हैं, और उनकी पॉलिटिकल साइंस की एक बहुत ही पॉपुलर बुक है. और जो भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करता है वो उसको पढ़ना चाहता है. काफ़ी अच्छा मैटर है उसमें. कैन यू बिलीव 100 times उसने बुक को पढ़ा. अब इस बात से दो बातें क्लियर होती हैं. पे हीड ऑन माई वर्ड्स, क्वाइट इंस्पायरिंग. वन इज दैट कि उस पर्सन को उस बुक को पढ़ने के लिए, उस बुक को प्रिपेयर करने के लिए उसे 100 times पढ़ना पड़ा. यानी वह व्यक्ति एक नॉर्मल माइंड सेट पर्सन था. उसकी कैपेसिटी, मेंटल लेवल, IQ नॉर्मल पर्सन जैसा था. ही इज नॉट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, राइट. सेकेंड, उसने उस बुक को 100 times पढ़ा. उस बुक की एक एक लाइन उसको क्लियर हो गई, प्रिंट हो गई उसके माइंड में. फिर वह पर्सन UPSC क्लियर करके DM बना. अब बताइए, एक नॉर्मल मेंटल कैपेसिटी पर्सन, नाउ ही इज ऑन द पोस्ट ऑफ DM. यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवीजन इन स्टडी. That's why I am emphasizing on it. Please do revision. Okay? And if you want to achieve great goal in your life, and you are thinking that you are not so intelligent, according to you, to those who are very intelligent, then through this medium, you can achieve what you want, and you can get for what you are dreaming of. Okay, may you are thinking that ma'am is wasting our precious time. पर my dear student, कभी कभी मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों को सही से समझने के लिए, उनको सही ट्रैक पे लाने के लिए. ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं. इनसे हम इंस्पायर होते हैं, कुछ अच्छा करने की हमारे अंदर ललक पैदा होती है. ओके, देन कम टू अवर पॉइंट, एंड वी आर स्टडिंग अबाउट whom. Whom is object pronoun that ask about person. Okay, it is used for people, simple, as who is used for people, it is also used for people, and it is used as object in the sentence. Okay, for example, whom did you invite? Then the answer will be, I invited Ravi, I invited him, I invited Rohan. तो हमें पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट की जगह whom का यूज हो रहा है. तो whom as a object is used in sentence. Okay? Now whose shows possession or ownership. Okay? whose से हमें हक, अधिकार का पता चलता है.
and it is possessive pronoun that ask about a person. You can say it is used for person to show possession. Like whose car is this? ये किसकी कार है? This is mine. तो यहाँ पर मेरा हक शो हो रहा है कार पर. इसी तरह से whose bicycle is that? वह किसकी बाइसिकल है? या whose book is that? इस तरह से whose का पोजीशन शो करने के लिए यूज होता है. Now what acts as subject और object? what का यूज सब्जेक्ट की तरह और ऑब्जेक्ट की तरह दोनों तरह से सेंटेंस में हो जाता है, हो सकता है. And it asks about a thing like what do you want and what's sweeter than honey. लेकिन sometimes about animals भी हम what का यूज कर लेते हैं. जैसे what animals has horn and जनरल आस्किंग में भी what का यूज होता है. जैसे what is your name and what do you mean. इस तरह से what का यूज हम सेंटेंसेस में पाते हैं. नाउ लास्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन which का हिंदी मीन होता है कौन सा, कौन सी. which acts as सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. which का भी प्रयोग एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस में हो सकता है. एंड जनरली which का प्रयोग पर्सन्स के साथ नहीं करते हैं. इसका यूज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं. जैसे which is your book, which is your car. ओके. लेकिन जब सिलेक्शन शो हो तो पर्सन्स के लिए भी which का प्रयोग किया जा सकता है. जैसे कुछ फ्रेंड्स खड़े हुए हैं तो which is your friend, इनमें से तुम्हारा फ्रेंड कौन है. एंड एनिमल्स के लिए which cat stole the bread from the basket और which is your cow. इस तरह से हम which का यूज सेंटेंसेस में पाते हैं. आई होप आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन समझ में आया होगा. अब हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन समझने की कोशिश करते हैं. रेसिप्रोकल प्रोनाउन हिंदी में कहते हैं पारस्परिक वाचक सर्वनाम. एक्चुअली इसकी डेफिनेशन समझने से पहले थोड़ा प्रैक्टिकली इसको समझते हैं. रेसिप्रोकेट एक वर्ब है जिससे रेसिप्रोकल वर्ड बना है और इस वर्ब का मीन्स होता है पारस्परिक आदान प्रदान, म्यूचुअल एक्सचेंजिंग ऑफ एनीथिंग. ओके. देन रेसिप्रोकल एंड म्यूचुअल सेम मीनिंग है, पर म्यूचुअल थोड़ा इनफॉर्मल है और रेसिप्रोकल थोड़ा फॉर्मल वर्ड है. वी कैन डिफाइन reciprocal pronoun as a pronoun that indicates a reciprocal relationship, I mean mutual relationship. A reciprocal pronoun is a pronoun used to identify an action or feeling that is reciprocated. Okay. For this reason, it is always refers to more than one person. For example, Annie is waving to James and James is waving to Annie. Annie James को वेव कर रही है और James Annie को वेव कर रहा है. Then we can say Annie and James are waving to each other. Annie और James एक दूसरे को वेव कर रहे हैं. And very interesting and satisfactory बात ये है कि इस प्रोनाउन में केवल 2 वर्ड्स आते हैं. ओके. सेटिस्फैक्ट्री मैंने इसलिए कहा क्योंकि एज ए स्टूडेंट जब हमें कोई मैटर थोड़ा छोटा दिखता है देन वी बिकम हैप्पी. अरे ये तो छोटा सा है, बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा. तो यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन केवल 2 हैं, ईच अदर एंड वन अनदर. हमारी हिंदी लैंग्वेज में 2 व्यक्ति एक दूसरे की हेल्प करें तो भी एक दूसरे की हेल्प की ये बोला जाएगा, और 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे की हेल्प करें तो भी यही बोला जाएगा कि एक दूसरे की हेल्प की. पर इंग्लिश में ऐसा नहीं है. जब हम स्पेसिफिकली 2 की बात करते हैं तो हम ईच अदर लगाते हैं. ओके. लेकिन जब हम 2 से अधिक की बात करते हैं तो हम वन अनदर लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल,
The two brothers love each other. दो भाई आपस में प्रेम करते हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं. And these three friends helped one another. ये तीनों मित्र एक दूसरे की हेल्प करते हैं. It means दो के साथ each other and दो से अधिक के साथ यह म्यूचुअल रिलेशन शो हो रहा है तो वन अनदर यूज होगा. एक यूजफुल बात बताऊं. देखो बहुत बार क्या होता है कि हमारे साथ कंफ्यूजन हो जाता है. हम बड़ी बड़ी चीज़ें तो याद रख लेते हैं पर कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं. तो कभी आपको कंफ्यूजन हो कि ईच अदर दो के लिए, वन अनदर दो से अधिक के लिए, या इसमें आप कंफ्यूज हो जाएं तो आप एक छोटी सी बात दिमाग में रख सकते हैं. जिसमें लेटर ज़्यादा वो ज़्यादा के लिए, जिसमें लेटर कम वो कम के लिए यूज होगा. मे भी आपके लिए यूजफुल प्रूव हो. Now today's topic over. I hope you must have learned a lot from this video. If you have any confusion, any query, please write in comment. I will try to resolve it very soon. And after watching my video, if you find it useful, really helpful, then please like it and share and subscribe my channel. Okay guys, keep learning, keep practicing and keep on smiling. We will see you soon in the next video. Bye.